दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान जी की संपूर्ण जीवन कथा के दूसरे और अंतिम भाग में। और साथ ही स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। आइए अब हम हनुमान कथा को जारी रखते हैं। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु सूर्यदेव ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम जैसे समर्पित शिष्य को शिक्षा प्रदान करने में मैंने जिस आनंद की अनुभूति की है वो किसी गुरु दक्षिणा से कम नहीं है। परंतु हनुमान के पुनः आग्रह करने पर सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान जी को सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दे दी। हनुमान की इच्छा अनुसार सूर्यदेव का हनुमान को शिक्षा देना सूर्यदेव के अनंत अनादि नित्य अविनाशी और कर्म साक्षी होने का वर्णन करता है। रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी के साहस और देवादिधन कर्म का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की भेंट राम जी से उनके वनवास के समय तब हुई जब राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। सीता माता को लंकापति रावण छल से हरण करके ले गया था। सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत के समीप पहुंच गए, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता बाली से छिपकर रहता था। वानर राज बाली अपने छोटे भ्राता सुग्रीव को एक गंभीर मिथ्या बोध के चलते अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो किसी भी तरह से सुग्रीव के तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास बलपूर्वक रख लिया था। श्री राम और लक्ष्मण को आता देख सुग्रीव ने हनुमान जी को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण के वेश में उनके समीप गए। हनुमान के मुख से प्रथम शब्द सुनते ही श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि कोई भी बिना वेद पुराण को जाने ऐसा नहीं बोल सकता जैसा इस ब्राह्मण ने बोला। राम जी को उस ब्राह्मण के मुख, नेत्र, माथा, भौहों या अन्य किसी भी शारीरिक संरचना से कुछ भी मिथ्या प्रतीत नहीं हुआ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि इस ब्राह्मण के मंत्र मुग्ध उच्चारण को सुन के तो शत्रु भी अस्त्र त्याग देगा। उन्होंने ब्राह्मण की और प्रशंसा करते हुए कहा कि वो नरेश निसंकोच ही सफल होगा जिसके पास ऐसा गुप्तचर होगा। श्री राम के मुख से इन सब बातों को ध्यान से सुनकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए। श्री राम ने उन्हें उठकर अपने हृदय से लगा लिया। उसी दिन एक भक्त और भगवान का हनुमान और प्रभु राम के रूप में अटूट और अनश्वर मिलन हुआ। तत्पश्चात हनुमान ने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। इसके पश्चात ही श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को उनका सम्मान और गौरव वापस दिलाया और लंका युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना के साथ श्री राम का सहयोग दिया। सीता माता की खोज में वानरों का एक दल दक्षिण तट पे पहुंच गया, मगर इतने विशाल सागर को लांघने का साहस किसी में भी नहीं था। स्वयं हनुमान भी बहुत चिंतित थे कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए। उसी समय जामवंत और बाकी अन्य वानरों ने हनुमान को उनकी अद्भुत शक्तियों का स्मरण कराया। अपनी शक्तियों का स्मरण होते ही हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया और पवन वेग से सागर को उड़ के पार करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पर्वत मिला और उसने हनुमान से कहा कि उनके पिता का उसके ऊपर ऋण है। साथ ही उस पर्वत ने हनुमान को थोड़ा सा विश्राम करने का भी आग्रह किया, मगर हनुमान जी ने किंचित मात्र भी समय व्यर्थ न करते हुए पर्वतराज को धन्यवाद किया और आगे बढ़ चले। आगे चलकर उन्हें समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नागमाता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर जब वे नहीं मानी तब हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह से प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। आखिरकार हनुमान सागर पार करके लंका पहुंचे और लंका की शोभा और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके मन में इस बात का दुख भी हुआ कि यदि रावण नहीं माना तो इतनी सुंदर लंका का सर्वनाश हो जाएगा। तत्पश्चात हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा और उनको अपना परिचय बताया। साथ ही उन्होंने माता सीता को सांत्वना दिया और साथ ही वापस प्रभु श्री राम के पास चलने का आग्रह भी किया, मगर माता सीता ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि ऐसा होने पर श्री राम के पुरुषार्थ को ठेस पहुंचेगी। हनुमान ने माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश का ऐसे वर्णन किया जैसे कोई महान ज्ञानी लोगों को ईश्वर की महानता के बारे में बताता है। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान प्रतिशोध लेने के लिए लंका को तहस नहस करने लगे। उनको बंदी बनाने के लिए रावण पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंधने दिया। साथ ही उन्होंने विचार किया कि इस अवसर का लाभ उठाकर वो लंका के विख्यात रावण से भी मिल लेंगे और उसकी शक्ति का अनुमान भी लगा लेंगे। इन्हीं सब बातों को सोचकर हनुमान ने स्वयं को रावण के समक्ष बंदी बनाकर उपस्थित होने दिया। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ही ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु श्री राम उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने ये कहकर
बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना आचार संहिता के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। जब रावण के सैनिक हनुमान की पूंछ में कपड़ा लपेट रहे थे, तब हनुमान ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के पश्चात पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया और अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम के पास आ गए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी को ही द्रोणगिरी पर्वत पर से संजीवनी बूटी लाने को भेजा गया, मगर वो बूटी भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की। भावुक होकर श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे भ्राता भरत की भांति ही प्रिय हो। हनुमान का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही एक घटना है। अहिरावण, जो काले जादू का ज्ञाता था और रावण का मित्र था, उसने श्री राम और लक्ष्मण को सोते समय हरण कर लिया और उन्हें विमोहित करके पाताल लोक में ले गया। उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा दे रहा था, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए, तो उनके पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई। उस बूंद को एक मछली ने पी लिया और वो गर्भवती हो गई। इस बात का पता तब चला जब उस मछली को अहिरावण की रसोई में लाया गया। मछली के पेट में से जीवित बच्चे उस विचित्र प्राणी को निकाला गया। अहिरावण ने उसे पालकर बड़ा किया और उसे पातालपुरी के द्वार का रक्षक बना दिया। हनुमान इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे। यद्यपि मकरध्वज को पता था कि हनुमान उसके पिता है, मगर वो उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले कभी उन्हें देखा नहीं था। जब हनुमान ने अपना परिचय दिया तो वह जान गया कि ये मेरे पिता है, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका प्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री वराह, श्री नरसिम्हा, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं धारण किया और एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। अहिरावण का वध होने के पश्चात हनुमान ने प्रभु श्री राम के आदेशानुसार मकरध्वज को पातालपुरी का नरेश बना दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ ही श्री राम के 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्री राम को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत अपने प्राण त्याग देंगे। साथ ही उनको इस बात का भी आभास हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन से थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम चिंतित थे, मगर हनुमान ने अयोध्या जाकर श्री राम के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्री राम को चिंता मुक्त किया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान मंच पर गए, मगर उन्हें उपहार का कोई जिज्ञासा नहीं थी। हनुमान को ऊपर आता देखकर भावना से अभिलुप्त श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि हनुमान ने अपनी निश्चल सेवा और पराक्रम से जो योगदान दिया है, उसके बदले में ऐसा कोई उपहार नहीं है जो उनको दिया जा सके। मगर अनुराग स्वरूप माता सीता ने अपना एक मोतियों का हार उन्हें भेंट किया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा, तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता है कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं है तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हनुमान के मन में प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए उतना प्रेम नहीं है जितना कि उन्हें लगता है। इतना सुनते ही हनुमान ने अपनी छाती चीर के लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान थी। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम की रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के पश्चात ईश्वर की आराधना के लिए हनुमान हिमालय पर चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने पर्वत शिलाओं पर अपने नाखूनों से रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख किया था। कुछ समय उपरांत जब महर्षि वाल्मीकि हनुमान जी को अपने द्वारा रची गई रामायण दिखाने पहुंचे, तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा रचित रामायण भी देखी। उसे देखकर वाल्मीकि थोड़े निराश हो गए, तो हनुमान ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। तो महर्षि बोले कि उन्होंने कठोर परिश्रम के पश्चात जो रामायण रची है वह हनुमान की रचना के समक्ष कुछ भी नहीं है, अतः आने वाले समय में उनकी रचना उपेक्षित रह जाएगी। ये सुनकर हनुमान रामायण रचित पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है। तदुपरांत महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि तुम धन्य हो हनुमान, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह हनुमान की महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म और लेंगे। इस बात को उन्होंने अपनी रचना के अंत में भी कहा है। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कवि तुलसीदास और कोई नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार थे। आइए अब जानते हैं
हनुमान जी ने किन किन राक्षसों का वध किया था। रामायण के युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष छा गया था। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वे माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वे जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निकल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। समुद्र लागने के बाद हनुमान जब लंका पहुंचे तो लंकनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। लंका में हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसे हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वे शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगा सके। रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। धूम्राक्ष का वध। धूम्राक्ष ने रणभूमि में जब वानरों का वध करना प्रारंभ किया तब हनुमान जी उसका सामना करने की इच्छा से उसके निकट आ पहुंचे। उन्होंने उसके रथ पर एक पर्वत की शिला दे मारी जिससे उसका रथ चकनाचूर हो गया। इसके बाद धूम्राक्ष ने हनुमान जी के मस्तक पर गदे से प्रहार किया लेकिन उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने धूम्राक्ष के ऊपर एक पर्वत शिखर से वार किया जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अकंपन का वध। हनुमान जी और अकंपन के बीच कुछ देर तक युद्ध चला। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। अंततः हनुमान जी ने एक वृक्ष को उखाड़कर अपने शत्रु को दे मारा। इसके पश्चात अकंपन यमलोक को प्राप्त हुआ। रावण पुत्र देवांतक और त्रिशिरा का वध। देवांतक के सिर पर हनुमान जी ने जोर से मुक्का मारा जिससे उसका मस्तक फट गया और उसका तत्काल ही वध हो गया। त्रिशिरा के घोड़ों को पहले हनुमान जी ने अपने नाखूनों से मार डाला, फिर उनका त्रिशिरा के साथ कुछ देर तक युद्ध चला। अंततः उन्होंने त्रिशिरा के ही तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। निकुंभ का वध। निकुंभ ने हनुमान जी की छाती पर अपने आयुधों से प्रहार किया किंतु हनुमान जी से टकराकर उसके हथियार चूर चूर हो गए। फिर हनुमान जी ने अपनी मुष्टि प्रहार से उसका कवच फाड़ डाला। अंततः उन्होंने उस राक्षस को पृथ्वी पर रगड़कर और उसके गले को मोड़कर उसका मस्तक अलग कर डाला। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी के माथे पर सिंदूर लगाता हुआ देखा और पूछा कि ये उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया। हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति श्री राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को यह ज्ञात होगा कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस दौरान अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने ही की थी। यही कारण है कि भयंकर हमलों के बाद भी अर्जुन के रथ को कोई हानि नहीं पहुंची। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे युद्ध में विजय मिली हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। एक बार द्रौपदी के कहने पर भीम गंधमादन पर्वत के कमल सरोवर के पास पहुंच गए जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। बाद में भीम को जब ये पता चला कि वे पवन पुत्र हनुमान हैं तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और हनुमान जी ने इस तरह भीम का अहंकार को तोड़ा। अयोध्या लौटने और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद भगवान राम वैकुंठ में अपने लोक लौटने की तैयारी करते हैं। भगवान राम सरयू नदी में जाकर अपना संसारिक जीवन त्यागने वाले थे तो उन्होंने भगवान हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। राम ने उन्हें दुनिया के अंत तक लंबे और खुशहाल जीवन की कामना की। हनुमान ने इस वरदान को सहज स्वीकार कर लिया और वे आज भी जीवित है। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी हिमालय और महेंद्रगिरी पर्वतों पर ध्यान करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भगवान राम के शारीरिक रूप से मौजूद न होने पर भी राम राज्य कायम रहे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम चाहते थे कि उनके भक्त भगवान हनुमान इस राज्य में रहते रहे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी बुराई उनके भक्तों, अनुयायियों और धर्म और धार्मिकता के मार्ग पर चलने वालों को छू न सके। भगवान हनुमान की अमरता को सुनिश्चित करके भगवान राम ने सुनिश्चित किया कि अच्छी ताकतें हमेशा बुराई पर जीत हासिल करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हनुमान जी की संपूर्ण जीवन कथा को सुनने में आनंद आया होगा। और अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो को सुनने में आनंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।